Welcome back to CL Latifis Academy. दिस इज़ आवर टाइम एंड डिस्टेंस सेशन। इसमें से आज का टाइप जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें से हमने ट्रेन्स एंड स्टेशंस उठाए। इससे पहले हमने लेक्चर 2 किए इसके। जो इस टॉपिक पे नए हैं प्लीज़ वो जाके वो 2 लेक्चर्स देख लें। इसमें से लेक्चर 1 बहुत ही बेसिक है और लेक्चर 2 जो है वो मैंने लिया है ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। इस टाइप में हम पढ़ेंगे ट्रेन्स एंड स्टेशंस और टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड जो जेकेएसबी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले एग्जाम्स में, वो मैंने इसके एंड में रखे हैं और कुछ होमवर्क भी है आपके लिए। प्लीज़ वो इस लेक्चर के बाद आप उनको रिव्यू करना ज़रूर, और जो कन्फ्यूजन होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड आप प्लीज़ वो हमारी टेलीग्राम लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरी टेलीग्राम लिंक है वो आपको वहां मिलेगी, आप प्लीज जाके ज्वाइन करके वो सब पूछ सकते हो। चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए विथ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर रनिंग टुवर्ड्स स्टेशन बी, अनदर ट्रेन फ्रॉम स्टेशन बी रनिंग टुवर्ड्स A at a speed of 60 km meet after 3 hours. Find how much time train B will take to reach the station A after meeting with the train coming from the station. Okay. मैंने इसको थोड़ा, ये सिंपल था, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाए, और अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हो। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। चलो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये स्टेशन ए और स्टेशन बी, यहां से एक ट्रेन आ रही है, यहां से दूसरी ट्रेन आ रही है। इस स्टेशन से जो ट्रेन निकल रही है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, इस स्टेशन से जो जा रही है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है यहां तक? ओके। अब ये मीट हो रहे हैं 3 आवर के बाद, 3 आवर के बाद ये मीट हो रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम यहां समझते हैं कैसे। ये जो पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये इस ट्रेन से भी कवर हो रही है, इस ट्रेन से भी कवर हो रही है। दैट मीन्स ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। दैट मीन्स जो स्पीड है उसको ऐड होगा। दैट मीन्स 70 + 60 130। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा है। अब ये मीट हो रहे हैं यहां पे। दैट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस जो है वो कवर हो गई 3 आवर्स में। 3 आवर्स में ये डिस्टेंस पूरी कवर हो गई। किस स्पीड के साथ? इस स्पीड के साथ। तो फिर डिस्टेंस क्या है फ्रॉम ए टू बी? हम निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन्स 390 इसकी डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब हमें दो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमने निकाल ली यहां पे। अब हमें क्या निकालना है? जब ये मीट हो रहे हैं, जब ये मीट हो गए, अब ट्रेन बी जो है वो ए की तरफ जा रही है और ए जो है वो बी की तरफ जा रही है। क्वेश्चन है कितना टाइम लगेगा बी को कितना टाइम लगेगा ए तक पहुंचने के लिए। लेकिन कब? यहां से जो ये मीट हो गए, यहां से कितना टाइम लगा ट्रेन बी को ए तक जाने के लिए, उसके लिए हमें क्या निकालना है कि 3 आवर्स में ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर की है। वो आ रही है 210, और यही 210 डिस्टेंस जो है वो ट्रेन बी को कवर करनी पड़ेगी ट्रेन स्टेशन ए तक जाने के लिए। ठीक है, हमने समझा यहां तक? ओके, तो फिर हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है किस स्पीड के साथ? जो ट्रेन बी की अपनी स्पीड है, क्योंकि यहां से जा रही है ट्रेन बी यहां तक, और यही पूछ रहा हमें कि कितना टाइम लगेगा ए तक पहुंचने के लिए। हम यहां पे करेंगे 200 वेट, हम यहां पे करेंगे 210 जो है वो डिस्टेंस कवर करनी है हमें 60 स्पीड के साथ। ये और ये कैंसल, दैट मीन्स इसको डिवाइड करके हमें आएगा 331/2। इतना टाइम लगेगा। कैसे? ये हमने ऐसे किया
21 को डिवाइड किया हमने 6 के साथ, 6 3 जार 18 एंड वी गेट रिमाइंडर एज 3। तो ये निकला हमें 3/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इतना टाइम ट्रेन बी को लगा ए तक जाने के लिए। अब अगर पूछेगा कि ट्रेन ए को कितना टाइम लगा बी तक पहुंचने के लिए, हम फिर से यही करेंगे। 180 डिस्टेंस मीटिंग पॉइंट से बी तक है ए के लिए, तो वही डिस्टेंस इसको कवर करनी है 70 स्पीड के साथ। ये और ये कैंसल, दैट मीन्स 4/7, 18 को डिवाइड करके 7 के साथ, 4/7 आवर्स ए को लगेंगे बी तक पहुंचने के लिए। आई होप ये आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत से मतलब वैरायटी देखी है क्वेश्चंस की, असेंबल किए वो सब वैरायटी के साथ। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, दैट इज वाई इसको थोड़ा 1-2 दिन डिले भी हो गया। क्वेश्चन असेंबल करने पड़े एक ही कॉन्सेप्ट के वैरायटी वाले। यहां देखिए अब क्वेश्चन क्या है। डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B is 330 किलोमीटर। ट्रेन A starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travels towards A at 70 km per hour. At what time do they meet? हमें टाइम बताना है एग्जैक्ट, वो किस टाइम पे मिले हैं। फिर से हम क्वेश्चन को समझिए। यहां पे सिटीज 2 है, ए सिटी और यहां पे बी सिटी। इन सिटीज के दरमियान की डिस्टेंस दी हुई है 330 किलोमीटर। यहां से जो ट्रेन निकलती है वो 8 बजे निकलती है, और यहां से जो ट्रेन निकलती है वो 9 बजे निकलती है। समझा हमने यहां तक? ओके। जो यहां से ट्रेन जा रहे हैं उसकी स्पीड हम पता करते हैं क्या है, ट्रैवल्स टूवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। दैट मीन्स यहां से जो ट्रेन निकलती है वो 60 किलोमीटर, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रैवल्स टूवर्ड्स ए एट, जो ए की तरफ जा रही है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। अब ये वो 1 घंटे पहले निकलती है, ये 1 घंटे बाद निकलती है। अब हमें बताना है कितने टाइम पे ये मिलेंगे। सिंपल है, देखो यहां पे। ओके, ये 1 घंटे पहले निकली, ये ट्रेन जो है यहां से ये 1 घंटे पहले निकली। स्पीड क्या है इसकी 60। दैट मीन्स ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर इसने कवर किए हैं। सपोज ये ट्रेन यहां तक पहुंची है, इसने 60 किलोमीटर कवर किए हैं, ठीक है यहां तक। तो फिर हमें अब कितना रहा, ओनली 270। इस पॉइंट से लेके बी तक ओनली 270। अब बन गए हमारा पहला ही क्वेश्चन। फिर से हमें कवर करने हैं 270 डिस्टेंस किस स्पीड के साथ, इस स्पीड और जो ये स्पीड है इनको सम करना है। दैट मीन्स 60 प्लस 75 कितना आएगा, 135 किलोमीटर पर आवर आई हमारी स्पीड। क्योंकि सम क्यों किया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 270 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम तो आपको पता ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दैट मीन्स 135 को डिवाइड करेंगे तो क्लियरली 1 जार एंड 2 जार, दैट मीन्स 2 घंटे इन दोनों को लगेंगे इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में। दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे मीट होंगे। यहां से यहां तक जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है वहां मतलब पूरी डिस्टेंस कवर की है, तो फिर यहां इस पॉइंट पे ये मीट हो गए 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद ये मीट हो गए, तो फिर जब ये 2 घंटे बाद मीट हो गए तो फिर हमें अब काउंट करना है कि कितने टाइम पे, हमें बराबर एग्जैक्ट ओ क्लॉक बताना है कितने टाइम पे मिलेंगे। दैट मीन्स 9, यहां से इसने 9 से स्टार्ट किया है, इसने भी यहां से 9 से स्टार्ट किया। दैट मीन्स इसके बाद इनको 2 घंटे लगे। दैट मीन्स 11 AM पे ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। समझा यहां तक?
अगर फिर से बताएंगे कि अब जो ट्रेन ए जो है वो किस टाइम पे यहां पहुंचेगी, टाइम बताना है किस टाइम पे वो बी तक पहुंचेगी। फिर से हमें करना है जो 270 डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना है 60 के साथ, 60 के साथ डिवाइड करना है और इसको सॉल्व करके ये टाइम निकलेगा, लेकिन उसको ऐड करना है हमें, 8 को हमें ऐड करना है या 9 को हम यस 9 को हम ऐड करेंगे, वो 9 को वो ऐड करेंगे, उस टाइम के बाद ये मिलेंगे, मतलब पहुंचेगी बी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझा हमने, पहले 1 घंटे का हमने कट किया है, जो रह गए डिस्टेंस वही कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, ए बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर लीव्स श्रीनगर टू मुंबई एट 10 AM. Another bus running at a speed of 40 kilometer leaves the same place at 3 PM in the same direction. How many kilometers from Srinagar will they be together? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से श्रीनगर से बस एक निकलती है 10 AM पे और दूसरी बस इसी जगह से निकल रही है लेकिन 3 PM से, 3 PM। जो 10 बजे निकलती है उसकी स्पीड 30, जो 3 बजे निकलती है उसकी स्पीड 40। अब हमें बताना है कि श्रीनगर से जाके ये मुंबई तक जा रही है, ये रास्ते में किस डिस्टेंस पे मिलेंगे एक दूसरे को, क्वेश्चन है यही। द डायरेक्शन, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर विल दे बी टुगेदर। पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, बस जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हमने वो अपोजिट डायरेक्शन में से थे, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे इन जो ये 10 AM और 3 PM है, इनके दरमियान कितना टाइम है हमारा, 10 से लेके 3 PM तक। दैट मीन्स 10 से लेके 3 PM तक आई थिंक 5 आवर्स है, 11, 12, 13, 14 एंड 15। यस 15 रेलवे टाइम के मुताबिक 3 PM 5 आवर्स है। यस देखिए अब ये 5 आवर्स मीन्स 5 घंटे बाद जो है वो दूसरी बस निकलती है, 5 घंटे बाद वो दूसरी बस निकलती है। तो फिर 5 घंटे बाद ये जो पहली बस थी वो कितना दूर होगी, 150 किलोमीटर दूर होगी। सिंपली 5 इंटू 30, 5 घंटे में 30 की स्पीड के साथ 150 किलोमीटर उसने कवर किए होंगे। अब निकल रही है 40 वाली बस। दैट मीन्स अगर इस बस को मिलना है, इसको 150 डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन 40 स्पीड के साथ नहीं। ये जो बसेस है ये सेम डायरेक्शन के में जा रही है। दैट मीन्स स्पीड को जो वो माइनस होगा, ये हमने पूरा समझा है, सब समझा है लेक्चर नंबर 2 में। ओके, दैट मीन्स 10 किलोमीटर, 40 माइनस 30, 10 किलोमीटर के साथ इसको ये 150 किलोमीटर कवर करने। एक तो वो जा रही है 40 किलोमीटर, स्पीड तो काम नहीं करनी है, लेकिन बात हो रही है रिलेटिव स्पीड की। दैट मीन्स ये 10 किलोमीटर इसकी रिलेटिव स्पीड है, इस 10 किलोमीटर के साथ इसको 150 डिस्टेंस कवर करनी है। कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स, 15 आवर्स इसको लगेंगे। दैट मीन्स 150 डिवाइड बाई 10 किया हमने, 15 आवर्स, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, स्पीड 15 आवर्स इसको लगेंगे। अब देखिए दैट मीन्स ये वाली 40 वाली बस जो है वो 30 वाली बस को 15 आवर्स बाद मिलेगी। अब हमें बताना है कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी। सिंपली ये जो 15 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 15 इंटू 40, दैट मीन्स 600 किलोमीटर्स पे वो इसको मिलेगी। दैट मीन्स श्रीनगर से 600 किलोमीटर दूर 3 PM वाली बस 10 AM वाली बस को मिलेगी। आई होप ये आपने समझा होगा। क्वेश्चन में फिर से जूम कर रहा हूं, क्वेश्चन ये था और हमने इस पूरी
क्वेश्चन का आंसर 600 किलोमीटर निकाला। आपने ये समझा, बस देखना है कि ट्रेन जो है, सॉरी बसेस जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड। रिलेटिव स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड के साथ आप सब कर सकते हो। सिंपल फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम या स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट, यस, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन कुछ अलग तरीके से। ए पुलिस मैन इज चेजिंग द थीफ बिफोर दे स्टार्ट चेजिंग, is chasing the thief. Yes, before they start chasing, the thief was at a distance of 200 meters. The thief and policeman run at a speed of 10 km and 11 km respectively. After how many minutes policeman can catch the thief? यहां देखो, thief और पुलिसमैन। थीफ को पुलिसमैन देख रहा है 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे। जो ही थीफ ने पुलिस को देखा, ये भाग गया। थीफ जो है वो भाग गया, और जो ही थीफ भागा, पुलिस भी भागा इसके पीछे। लेकिन पुलिस की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर है और थीफ की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स 1 किलोमीटर आएगी रिलेटिव स्पीड। अब पुलिस जो है वो थीफ को कब पकड़ेगा? जब ये पुलिस ये 200 मीटर्स फुल्ली कवर करेगा, ठीक है। लेकिन किस स्पीड के साथ? 1 किलोमीटर के साथ, 1 किलोमीटर पर आवर के साथ, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब है क्वेश्चन यहाँ पे, मीटर ऊपर, किलोमीटर पर आवर नीचे। दैट मीन्स इस किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे 5 डिवाइड बाई 18 मीटर्स पर सेकंड। ये स्पीड निकली, ये है हमारी डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस। इसको डिवाइड करना है 200 इंटू सॉरी 5 यहाँ पे इंटू 18 आंसर जो है वो सेकंड्स में निकलेगा, याद रखना। 5 1 जार 5 4 एंड 5 0। दैट मीन्स 40 इंटू 18, 40 इंटू 18 सेकंड्स लगेंगे इसको। दैट मीन्स 720 सेकंड्स। अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड आप 60 कर सकते हो, एंड दैट इज 12 मिनट्स बाद थीफ को पुलिस पकड़े, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 trains start at the same time from Aligarh and Delhi and proceed towards each other at a rate of 12 kilometers and 21 kilometer per hour respectively. Speed दे रहा है। When they meet, it is found that one train has traveled 70 kilometer more than the other. The distance between two stations is, देखिए ट्रेन है स्टेशंस, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। दैट इज वाई इनको असेंबल करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। अलीगढ़ एंड दिल्ली, 2 trains start from Aligarh and Delhi, proceed towards each other at 14 and 21. दैट मीन्स अलीगढ़ से जो निकलती है वो 14 किलोमीटर के साथ निकल रही है, ये 21 किलोमीटर पर आवर के साथ निकल रही है। When they meet, it is found that one train has traveled 70 किलोमीटर more than the other. सेम टाइम पे निकल रहे हैं, स्पीड अलग अलग है, लेकिन एक ट्रेन ने 70 किलोमीटर ज्यादा कवर किए हैं जब वो एक दूसरे से मिले। ये और ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन जब देखा जा रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है, ऑब्वियसली फास्टर ट्रेन ही 70 किलोमीटर ज्यादा करेगी, उसने 70 किलोमीटर ज्यादा कवर किए हैं देन 14। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज, सिंपल है। देखो यहां पे
यहां पे देखो डिस्टेंस जो है हमें ये निकालना डिस्टेंस, इसकी स्पीड 14, इसकी स्पीड 21। अगर ये स्पीड इनकी सेम होगी, अगर सेम स्पीड होती तो फिर ना तो इसने ज्यादा कवर किया होता ना इसने, बराबर किया है। लेकिन अब स्पीड ज्यादा है, कितनी कितनी स्पीड ज्यादा है, 7 किलोमीटर ज्यादा है। उसी 7 किलोमीटर की वजह से ये जो 21 वाला है वो 70 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रहा है। बात आई समझ? फिर से मैं बता रहा हूं मैं, ट्रेन की एक ट्रेन की स्पीड 14 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 21 है। जो फास्ट ट्रेन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर स्पीड एक ही सेम होती तो फिर सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस जो यहां से भी कवर होती, यहां से भी कवर होती, तब वो मिलती। लेकिन अब जब स्पीड ज्यादा है तो इसने ज्यादा डिस्टेंस भी कवर की होती। लेकिन कितनी ज्यादा है, 7 किलोमीटर ज्यादा है। इसी 7 किलोमीटर की वजह से इसने 70 किलोमीटर कवर किए हैं। दैट मीन्स 7 किलोमीटर के साथ इसने 70 किलोमीटर कवर किए हैं। दैट मीन्स डिवाइड करके 10 आया, 10 आवर्स आया आंसर। दैट मीन्स ये जो दोनों ट्रेन हैं वो 10 आवर्स से चल रहे हैं। 10 आवर के बाद वो मिले यहां पे। ये 10 आवर्स जो यहां पे निकला, ये निकला इनका मीटिंग टाइम। ये 10 घंटे बाद मिल गए, ठीक है ना इतना। जब ये 10 घंटे बाद मिले, अब देखो फिर से हमारा क्वेश्चन पहले जैसा बना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन से कवर हो रही है। दैट मीन्स स्पीड को वो ऐड होगा। दैट मीन्स 14 प्लस 21 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये डिस्टेंस ए टू डी कवर हो रही है। अलीगढ़ टू दिल्ली 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर हो रही है। लेकिन कितने देर से चल रहा है ये, 10 आवर्स के साथ, 10 आवर्स तक। तो फिर हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इंटू टाइम। दैट मीन्स 35 इंटू 10 विच इज 350 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस निकली फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली। आई होप ये आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 2 trains X and Y start from जोधपुर टू जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर। एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, यही मतलब है इसका। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours and 48 minutes and 3 hours and 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur respectively. If X is moving at 45 km per hour, the speed of Y is। देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हमने पूरे कंसेप्ट के साथ कवर किए हैं, ठीक है। पूरा कंसेप्ट इसमें हमने लगाया है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं मतलब ऐसा कंसेप्ट दिखा ही नहीं मुझे, इसके लिए मुझे मजबूरन एक फॉर्मूला निकालनी पड़ी इस वाले क्वेश्चन के साथ। देखो यहाँ पे जो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो थे मतलब मीटिंग के बाद का टाइम। अब यहां पे दूसरा कुछ और दिया हुआ है, एक्स और वाई। ये फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर। एक ट्रेन यहां से आ रही है, दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है, ये मीट हो रहे हैं। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours and 48 minutes and 3 hours and 20 minutes। देखो यहां पे पहले बात हो रही है जोधपुर टू जयपुर। दैट मीन्स पहला टाइम जो है वो उसी के लिए है। मीन्स जो यहां से मीटिंग के बाद जो टाइम निकला वो 4 hours and 48 minutes है। मीटिंग के बाद इसको टाइम लगा इतना वाई तक जाने के लिए, यहां जयपुर तक जाने के लिए। और इस ट्रेन को 3 hours and 20 minutes टाइम लगे। यहां तो खाली टाइम दिया हुआ है, दूसरी की स्पीड निकालनी हमें। आप ये भी कर सकते हो,
x जो है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर है, वो उसको ये डिस्टेंस कवर करने में 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स टाइम लग रहे हैं। आप मीटिंग के बाद का टाइम निकाल सकते हो यहां तक, लेकिन यहां से मुझे कोई अंदाजा नहीं आया कि इसको किस कंसेप्ट के साथ समझाए, कोई वे ही नहीं है। दैट इज वाई मुझे फार्मूला की तरफ प्रोसीड करना पड़ा। फार्मूला मैं बताऊंगा यहां पे आपको। फार्मूला क्या है? फार्मूला है सिंपल, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ स्पीड वाई, इनका रेशियो और इनको स्क्वायर करना है। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम्स। दैट मीन्स जो टाइम टेकन बाय वाई, इसको अच्छे से लिखना, ये यहां पे वाई है, ये वाई है यहां पे, एंड टाइम टेकन बाय एक्स। स्पीड ऑफ एक्स, स्पीड ऑफ वाई, टाइम ऑफ वाई, टाइम ऑफ एक्स। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, देखो यहां पे इफ एक्स इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, ये यहां पे इफ एक्स इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालना है वाई की स्पीड। स्पीड ऑफ एक्स क्या है? वो 45 है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ वाई। अब मैं सिंपली वाई लिखूंगा। टाइम टेकन बाय वाई, वाई को कितना टाइम लगा इसको कवर करने में, ठीक है ना? दैट मीन्स वो हम यहां पे समझेंगे, यहां से एक्स जा रहे हैं, इसको इतना टाइम लगा, यहां से वाई जा रहा है, यहां से एक्स जा रहा है, इसको इतना टाइम लगा, और वाई को इतना टाइम लगा। दैट मीन्स 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। दैट मीन्स 3 आवर्स इज इक्वल टू 180 एंड 20 200 मिनट्स। टाइम टेकन बाय एक्स, एक्स को कितना टाइम लगा? एक्स को कितना टाइम लगा? सिंपल है, एक्स को 288 टाइम लगा। कैसे? 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ये हो गए 240 एंड 48 मिनट्स। दैट मीन्स 288। लेकिन यहां पे इनका स्क्वायर है, याद रखना। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये 100 आएगा, ये आएगा 144। ये 45 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, इसको अंडर रूट में लाएंगे यहां पे, ये 45 वाई इज इक्वल टू, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10 आएगा, नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये दोनों अंडर रूट में है, तो ये 12 आएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें y का आंसर चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। दैट मीन्स y की स्पीड जो है, ये y जो है मैं इसको यहां ले जाऊंगा, इस y को मैं यहां ले जाऊंगा, 10 को यहां, 12 को यहां, फॉर सिंप्लीफिकेशन। दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 10 एंड यहां पे ये y आएगा। ठीक है इतना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 2s are 5 9s are 2 1s are and 2 6s are। दैट मीन्स ये जो यहां से निकला 44 निकला। तो फिर y की स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर निकली। देखो आप
यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर पे हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो फिर आवर्स में कैसे आंसर आया। ये रेशियो है, मिनट्स में लिखो आवर्स में लिखो, रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको कन्वर्जन ये स्क्वायर बनाने के लिए कन्वर्ट किया है, अदरवाइज इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कन्वर्ट नहीं किया आवर्स को मिनट्स में, हमने रेशियो के लिए इसको रखा है। क्योंकि देखो एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता तब जाके फर्क पड़ती, लेकिन मैंने ये वाली स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में ही रखी, दैट इज वाई ये वाली स्पीड जो है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही आंसर आएगा। इस पे कंफ्यूज मत होना आप प्लीज। दैट मीन्स वाई की स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर है। आई होप आपने ये सब समझा होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपने समझा होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, अब हम इसकी तरफ हाई लेवल की तरफ जाएंगे। ये जो टाइप था ये मॉडरेट टू हाई लेवल का था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, हाँ अब है होमवर्क। और ये जो क्वेश्चन है ये JKSSB ने CBT में पूछे हैं। मैं इनको जूम करता हूँ आपके लिए। ये CBT एग्जाम्स में SSB ने पूछे, ये सब हमने किए हैं इसी कंसेप्ट के साथ जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है दूसरे क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4, और पीछे भी आई थिंक 4 है, 1 2 3 4 यस। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर।